हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ब्रजेश लाया हूँ आज आप सभी के लिए पुराने साल का एक पेपर लेवल लास्ट सेकंड, जो कि LLB 3 ईयर का 4th सेमेस्टर का पेपर है। और ये पेपर आपका दिसंबर 2020 में यूनिवर्सिटी के द्वारा पूछा गया था। और ये कौन से प्रश्न इसमें इम्पॉर्टेंट हैं जो आपको आगे देखने को भी मिल सकते हैं। तो सबसे पहले पेपर कोड की बात करते हैं। इसका पेपर कोड 12719 है। LLB 3 ईयर का 4th सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिसंबर 2022 में जो कंडक्ट हुए थे उसमें ये प्रश्न पूछा गया था आपसे। 4th सेमेस्टर का 4th पेपर है LLB 3 ईयर का लेवल ला सेकेंड। मैक्सिमम मार्क्स 90 मार्क्स का होता है और ये 3 घंटे में आपको सॉल्व करना है। इसका सबसे पहले नोट पढ़ते हैं। कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको 10 प्रश्न दिए गए हैं, उसमें से कुल 5 प्रश्न करने हैं। उसमें भी आपका जो प्रश्न नंबर 1 है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, यह अनिवार्य है, मतलब आपको यह प्रश्न जरूर करना है। और बाकी के जो 9 क्वेश्चन बचते हैं उसमें से आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन करने हैं। इस प्रकार आपके 10 में 5 क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग वन बाय वन क्वेश्चन को समझते हैं और देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 एक सामाजिक सुरक्षा विधान है। उपयुक्त कथन के संदर्भ में अपने विचार दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के गठन एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। कर्मचारी राज्य बीमा निगम किस तरीके से कार्य करता है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और इसका गठन कब और कैसे किया गया था। आपको सिंपल कई 2-3 टॉपिकों में इस क्वेश्चन को लिखना है। और तीसरे क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत मजदूरी को परिभाषित कीजिए। मतलब जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में बनाया गया था, आपको उसके बारे में लिखना है। इसके अंतर्गत मजदूरी की परिभाषा, जो भी परिभाषा होती है अधिनियम के अनुसार, वह आपको परिभाषा लिखनी है। न्यूनतम मजदूरी, उचित मजदूरी और जीवन निर्वाह मजदूरी की संकल्पना की व्याख्या कीजिए। आपको 3 प्रकार की मजदूरी यहाँ पर दिया गया है, न्यूनतम मजदूरी, उचित मजदूरी और जीवन निर्वाह मजदूरी। इन तीनों पर आपको टॉपिक लिखकर इसका व्याख्या करनी है। और 4th क्वेश्चन की बात करें तो मजदूरी अधिनियम 1936 के अंतर्गत नियोक्ता के दायित्व की विवेचना कीजिए। अब मजदूरी अधिनियम 1936 जो बनाया गया है, इसमें जो नियोक्ता है, जो कंपनी का ऑनर है, उसके आपके दायित्वों का वर्णन लिखना है। कर्मचारी के प्रति उसका क्या दायित्व है, वह आपको यहाँ पर लिखना है। एंड 5th क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो 5th क्वेश्चन इज कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 9 के अंतर्गत निरीक्षक की शक्तियों का उल्लेखन कीजिए। अब दोस्तों, किसी का एक कारखाना लगा है तो उसमें कोई निरीक्षक आता है, कोई अधिकारी आता है, तो उसकी क्या क्या शक्तियाँ हैं, वह क्या चीज़ कारखाने में चेक करेगा, इसका आपको वर्णन यहाँ पर लिखना है सेक्शन 9 के अनुसार। और 6th क्वेश्चन दोस्तों, बोनस संदाय अधिनियम। जब कोई कंपनी होती है तो वो बोनस भी देती है, तो उसके लिए एक अधिनियम भी बनाया गया है। बोनस संदाय अधिनियम 1965 के अंतर्गत कौन बोनस पाने का अधिकारी है, किन परिस्थितियों में एक कर्मचारी बोनस पाने के लिए अयोग्य होता है। मतलब जब कंपनी बोनस देती है तो उसका एक अधिनियम है 1965, उसके अंतर्गत ऐसे कौन से कर्मचारी हैं जिनको बोनस मिलना ही चाहिए, और ऐसे कौन से कर्मचारी हैं जो बोनस के लिए पात्र नहीं है। तो आपको योग्यता और अयोग्यता दोनों ही चीज़ें यहाँ पर डिफाइन करनी है। दोनों ही चीज़ों पर टिप्पणी आपको अपनी लिखनी है। 7th क्वेश्चन इज कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 के अंतर्गत एक नियोजक किसी कर्मचारी को व्यक्तित्व क्षति हेतु प्रतिकर भुगतान करने के लिए कब उत्तरदायी होगा और कब उत्तरदायी नहीं होगा। कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम मतलब कर्मचारी सुरक्षा अधिनियम, प्रतिकर का मतलब सुरक्षा दोस्तों। जो कर्मचारी सुरक्षा अधिनियम 1923 है, इसके अनुसार एक कंपनी का मालिक या एक नियोजक अगर किसी कर्मचारी को व्यक्तिगत क्षति हुई है तो कब उसका भुगतान करेगा, कब उसके भुगतान के लिए उत्तरदायी है और कब उत्तरदायी नहीं है। ये क्वेश्चन भी आपको लिखना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसमें कर्मचारी को कब भुगतान मिलेगा, कब उसका
कर्मचारी की कोई क्षतिपूर्ति हुई है, उसका कोई नुकसान हुआ है, तो कब कंपनी उत्तरदायी है, कब कंपनी उत्तरदायी नहीं है, ये आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। फिजिकल मतलब पेपर में ही तो है ही जानना, और आपके जनरल लाइफ के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 8वें क्वेश्चन की बात करें तो कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 के अंतर्गत आयुक्त की नियुक्ति, शक्तियों और कार्यों की विवेचना कीजिए। तो कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम जब आप यहाँ पर पढ़ लेंगे तब आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। इसमें आयुक्त की नियुक्ति हैं, शक्तियाँ हैं, कार्यों की विवेचना कीजिए, आपको इसको भी पढ़ना है। अब कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत कर्मकारों का कल्याण नियोजन का एक संविधिक कर्तव्य है, वर्णन कीजिए। कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत कर्मकारों का कल्याण, जो कारखाना अधिनियम 1948 बनाया गया था उसके अंतर्गत जो कर्मचारी कार्य करते हैं या जो व्यक्ति कार्य करते हैं उनके कल्याण नियोजक का एक संविधिक कर्तव्य है। जो कारखाना का मालिक है उसका कर्तव्य होता है, इसका भी आपको वर्णन करना है, इस पर भी आपको फिर टिप्पणी लिखनी है। अब 10th क्वेश्चन इज लास्ट, इसकी बात करें दोस्तों तो कटौती की परिभाषा दीजिए। कटौती कुछ डिडक्शन होते हैं, बताइए कि कौन कौन सी कटौतियाँ वैध रीतियों से मजदूरी अधिनियम 1936 के अंतर्गत की जा सकती हैं। मतलब कब एक कब एक नियोक्ता अपने कर्मचारी के वेतन में से कुछ कटौतियाँ कर सकता है, ऐसी कौन सी वैधानिक कटौतियाँ हैं जो कि मजदूरी अधिनियम 1936 के अंतर्गत की जाती है। इसमें भी आपको एक लिस्ट वाइज सब कुछ इसमें डिफाइन करना है। तो दोस्तों ये देखिए, सन 2020 दिसंबर के महीने में LLB 3 ईयर 4th सेमेस्टर लेवल लास्ट सेकेंड पेपर में आपके यह 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें से कुछ क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं जो आपके बार बार पूछे भी जाते हैं, जैसे कि कारखाना अधिनियम से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा देखने को, और कारखाना अधिनियम के बाद प्रतिकर अधिनियम, ये भी कुछ इम्पॉर्टेंट लग रहा है क्वेश्चन। इसी तरीके से आप देख लीजिएगा, आपको सारे क्वेश्चन एक बार पढ़ कर जाइएगा, जिससे कि आपको अपने पेपर लिखने में कोई परेशानी ना हो। और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपके पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। और ये वीडियो आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।